हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2पाई क्लासेस। और इस वीडियो में सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी पेज नंबर 475 पे, ठीक आपने सुना, एनसीईआरटी बुक में पीछे देखिए सप्लीमेंट्री मटेरियल बच्चों जो दिया होता है, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री मटेरियल में भी आपके पास एक एक्सरसाइज है 9.4 जो कि पेज नंबर 476 पे गिवन है, आप देख सकते हो, जिसमें कि आपको टॉपिक पढ़ना है इनफाइनाइट जीपी एंड इट्स सम। नाम से ही पता चल रहा होगा कि इनफाइनाइट जीपी मतलब जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, ठीक है। और फाइनली आपको इनफाइनाइट जीपी का सम पढ़ना है। इनफाइनाइट जीपी का सम हम कैसे फाइंड करते हैं ये आपको पढ़ना है। तो इस वीडियो में इसको हम आपको पढ़ाएंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल आपको आना चाहिए। और बच्चों जो चैनल पे न्यू आए हैं, कमेंट सेक्शन में एक पिन कमेंट है उसको चेक करें, ठीक है ना। वहाँ रीड मोर पे क्लिक करिए तो बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे, आपको आपका क्लास 11th का मैथमेटिक्स का सिलेबस मिल जाएगा, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया, तो स्टार्ट करेंगे ये क्लास। बट इसके पहले बच्चों देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको ना पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करना पहले सिखाएंगे। वो फॉर्मूला आया कहाँ से है ये हम जब 9.4 पूरी सॉल्व कर लेंगे तो हम आपको बाद में बताएंगे, जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा क्वेश्चन कैसे करते हैं, बिकॉज इसका जो प्रूफ है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। बट फॉर्मूला आपको यहाँ पर बच्चों आना चाहिए, करेक्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मार्कर गिरे बिना ये क्लास कंप्लीट नहीं होती कभी। चलो कोई बात नहीं। देखो जरा बच्चों, आपने जो लास्ट की क्लासेस में पढ़ा है वो क्या पढ़ा है आपने पढ़ा है जीपी। तो जीपी क्या होता था, ए आर, ठीक है। जीपी का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था, ए आर स्क्वायर, ठीक है, ए आर क्यूब एंड सो ऑन टू, इस तरीके से अप टू जो nth टर्म होता था आपका जीपी का वो ए आर टू द पावर n-1 होता था, करेक्ट। तो इसका जो सम का फॉर्मूला आपने पढ़ा, यहाँ पर ए क्या होता था फर्स्ट टर्म और आर क्या होता था आपका कॉमन रेशियो, ठीक है। तो जीपी में टोटल n टर्म्स होते थे, nth टर्म ए आर टू द पावर n-1 होता था, आपको पता है, ठीक है ना। तो इसका जो सम का फॉर्मूला था वो कितना आता था, Sn, यानी कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी इज गिवन बाय a इन द ब्रैकेट, ये सब आप पीछे पढ़ के आए हो, इन द ब्रैकेट 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। कोई जीपी आपको दी होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कोई आपको दिया होगा, उसके n टर्म्स का सम क्या होता है, a इन द ब्रैकेट 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए बच्चों ये बात तो हमें पता है, ठीक। लेकिन अगर सोचो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएं, कितने टर्म्स हो जाएं, इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएं। जैसे कि मान लीजिए देखिए कितने टर्म्स हो जाएं, इनफाइनाइट टर्म्स, यानी कि कोई बता ही ना पाए कि कितने टर्म्स हैं इसमें, करेक्ट। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए एक एग्जांपल हमने लिया, देखिए एग्जांपल लिया हमने, मान लीजिए 1/2, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है, फिर 1/2 स्क्वायर, करेक्ट, फिर आपको दिया हुआ है 1/2 का क्यूब, फिर आपको दिया हुआ है 1/2 टू द पावर 4, करेक्ट। इस तरीके से आपको कब तक दिया हुआ है, अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पर टर्म्स हैं। तो ऐसी जीपी का सम हम कैसे फाइंड करेंगे, एक तो ये जीपी हमने आपको दिखाई है और दूसरी जीपी देखिए बच्चों, ठीक है। दूसरी जीपी हम आपको यहाँ कहीं दिखा देते हैं। ये फर्स्ट जीपी आपको एग्जाम्पल नंबर 1 आप इसको कह सकते हो, ठीक, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ये, करेक्ट। और यहाँ पर देखिए हम आपको एग्जाम्पल नंबर 2 दिखा रहे हैं। इस एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 में बच्चों सपोज लेट अस से 3, करेक्ट, फिर 3 स्क्वायर है, फिर आपके पास क्या है 3 का क्यूब है, फिर 3 टू द पावर 4 है। अब आप समझ गए, इसी तरीके से अप टू इन्फिनिटी ये जा रहा है, करेक्ट। तो देखो बच्चों ये भी एक जीपी है, ये भी एक जीपी है, करेक्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम आपको बताते हैं, दोनों का सम कैसा निकालना है वो भी हम आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए जीपी नंबर 1 में देखिए, जीपी नंबर 1 में अगर आप कॉमन रेशियो निकालो, सभी बच्चे समझदार हैं, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी कि 1/2 स्क्वायर अपॉन 1/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आई थिंक 1/2 मिलेगा, आप चेक भी कर सकते हो। देखो 1/4 है और एक है 1/2 है, 2 1 2, 2 2 4, तो कितना आ जाएगा 1/2। आप खुद से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो कॉमन रेशियो कितना आ रहा है यहाँ पर, 1/2 आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जरा, जो आपका कॉमन रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, करेक्ट, वो कितना आ रहा है, वो है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करोगे तो देखो 3 स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर 9 होता है, 9/3 कितना हो जाएगा आपके पास 3, ठीक है। तो ये भी एक जीपी है और ये भी एक जीपी, ये भी इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही है, ये भी इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही है। दोनों में डिफरेंस अगर आप देख रहे होगे तो ये है कि दोनों का जो कॉमन रेशियो है उसमें अंतर है। देखो इसका जो कॉमन रेशियो वो लेस देन 1 आ रहा है भाई, इसका जो कॉमन रेशियो है वो 1/2 क्या होता है, लेस देन 1 होता है, करेक्ट। तो इसका जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 आ रहा है। और आप याद रखिएगा कि कॉमन रेशियो जो भी आता है आपका, चाहे पॉजिटिव आता हो चाहे नेगेटिव आता हो, आप कॉमन रेशियो के मॉडुलस की बात करोगे। किसकी बात करोगे, कॉमन रेशियो के मॉडुलस की बात करोगे, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो आप आर की बात ना करके किसकी बात करिए, मॉड ऑफ आर की, यानी कि आर का मॉडुलस ले लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आर का मॉडुलस भी कितना हो जाएगा 1/2। भाई अगर बेटा आर कितना है 1/2, इसका मॉडुलस लोगे तो मॉडुलस भी कितना आ जाएगा 1/2, करेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉडुलस पॉजिटिव ही आता है। तो मॉड ऑफ आर भी कितना आ जाएगा आपका 1/2। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो मॉड ऑफ आर है कितना है 1/2 है और ये लेस देन 1 है आपका यहाँ पर, करेक्ट, लेस देन
1 है यहाँ पर, करेक्ट। यहाँ पे देखिए जरा, r कितना है 3 है, तो मॉड ऑफ r कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ r कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ r भी 3 हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक। तो ये जो मॉडुलस आ रहा है यहाँ पर सेकंड केस में, ये मॉडुलस जो है वो आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ओके, देख लीजिए मॉडुलस ऑफ r, यानी कि कॉमन रेशियो का मॉडुलस लोगे, अगर वो 1 से बड़ा आ जाए तो उसका केस अलग होता है, वो हम आपको बताएंगे। और मॉडुलस ऑफ r अगर 1 से लेस है तो उसका केस अलग होता है, वो हम आपको भी बताएंगे, करेक्ट। इसके अलावा एक और केस होता है, एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको ले सकता हूँ। यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। देखिए मान लीजिए एक जीपी हमने ले ली, क्या देखो 1,1,1,1, भाई ये भी तो जीपी है, और ये कब तक जाएगी, अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है, यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, यानी कि मॉड ऑफ r किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, करेक्ट। तो यहाँ पर आपके टोटल 3 केस बन रहे हैं, या तो मॉड ऑफ r लेस देन 1 होगा, या तो मॉड ऑफ r इक्वल टू 1 होगा, या तो मॉड ऑफ r ग्रेटर देन 1 होगा। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर हमारा कॉमन रेशियो यहाँ पर कोई हमको ऐसा जीपी दिया होता, कॉमन रेशियो हमारा -1/2 भी आया होता, तो आपको ना r का मॉडुलस लेके उसको चेक करना है कि वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि r -1/2 भी आया होता ना, तो आप मॉड ऑफ r लेते, और माइनस का मॉड क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है भाई। देखिए इसका मॉडुलस लोगे तो इसका मॉडुलस लोगे, नेगेटिव क्वांटिटी का मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, ठीक। तो कहने का मतलब है हमेशा आपको किसको चेक करना है, मॉड ऑफ r को चेक करना है। अब देखिए बहुत ईजी, अब कुछ नहीं करना है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो बात समझो, ये जो सेकंड और थर्ड केस है इसको आप कंबाइन कर दो। अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो आप क्या बोल सकते हो कि भाई मॉडुलस ऑफ r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, करेक्ट। तो इसको हम कंबाइन करके कहीं पे आपको बताते हैं, यहाँ पे देखिए अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा, अभी सब क्लियर हो जाएगा। देखिए इफ मॉड ऑफ r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इफ मॉड ऑफ r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन जो सम का फॉर्मूला होगा जीपी के इन्फिनाइट टर्म्स के, जो सम का फॉर्मूला होगा s इन्फिनिटी, इसको हमने लिखा s इन्फिनिटी क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी, करेक्ट। s इन्फिनिटी क्या है, कहीं पे नोट कर देते हैं, s इन्फिनिटी क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी, करेक्ट। तो अगर आपका मॉडुलस ऑफ r ग्रेटर देन 1 आ जाए या इक्वल टू 1 आ जाए, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का जो आंसर होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट ही होता है, याद रखिएगा, इनफाइनाइट ही होता है ना, कि एग्जैक्टली इनफाइनाइट नहीं होता, हम बोलते हैं कुछ ऐसे लिखते हैं मैथमेटिक्स में। देखिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी कब, व्हेन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 टेंड्स टू व्हाट, इन्फिनिटी, ऐसे पढ़ते हैं इसको। ये एरो को क्या पढ़ते हैं, टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस एरो को हम क्या पढ़ते हैं, टेंड्स टू, ठीक है, ये चीज़ है, करेक्ट। ओके, अब आप भी समझ रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो ऐसा इसलिए हो रहा है, अभी हम आपको बाद में मैथमेटिकली भी इसको करके दिखाएंगे, बट वो आप छोड़ो। यहाँ पे देखो जरा भाई 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितने बार, इनफाइनाइट टाइम्स। अब क्या आंसर आएगा, क्या आपको पता है, नहीं, तो इसलिए हमने बोल दिया क्या, इनफाइनाइट। लेकिन ध्यान रखिएगा जब मॉडुलस ऑफ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है तब ऐसा करते हैं, करेक्ट। अब देखिए जैसे 3a 3 स्क्वायर है ना, 3 क्यूब 3 टू द पावर 4, अगला क्या आएगा 3 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जीपी कैसे, बेटा ये 1 है, लो 1 स्क्वायर हो गया, ये 1 क्यूब हो गया, 1 टू द पावर 4, तो जीपी तो है ही वो, ठीक है ना। ओके नाउ अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से चेक करो, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ r ग्रेटर देन 1 है, तो इसका सम जो आएगा, अब आप सोचिए जरा 3 स्क्वायर 3 क्यूब, ठीक है, 3 टू द पावर 4 एंड अप टू इन्फिनिटी, इसका जो सम आएगा कितना आएगा, बहुत सारे टर्म्स हैं ऐसे, ठीक। तो हमने क्या बोला भाई, इसका सम क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। अभी बस फॉर्मूला आप याद रखिए, ठीक है। अब सुनो, ये वाला जो केस है कि मॉडुलस ऑफ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक, जब आपका कॉमन रेशियो 1 के इक्वल आ जाए या तो 1 से ग्रेटर आ जाए, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कितना होता है, इनफाइनाइट। ये एग्जाम में नहीं आता है, ना, एग्जाम में आपका ये वाला केस आता है, आप इसको बोल सकते हो केस 1। ये एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक। आपको एग्जाम में ये वाला केस पूछेंगे, ठीक है ना। इसको आप चलो ऐसे बोल दो, आप केस 2 बोल दो इसको, ठीक। केस 2 में क्या मिलेगा आपको, केस 2 में मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन, ये लीजिए केस 2 में आपको क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1 आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसका जो सम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सुनिए कैसे होता है, हम आपको बता रहे हैं। यहाँ से आइए जरा, देखिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी a इन द ब्रैकेट 1 - r टू द पावर n अपॉन 1 - r, ऐसा होता है, ठीक। अब सुनो, मान लो ये जो r की पावर n है, अगर ये टेंड्स टू 0 हो जाए, मतलब इसकी वैल्यू लगभग 0 के इक्वल हो जाए, सोचिए, ठीक है। क्या हमने बोला, हमने ये बोला कि f, यहाँ पे जगह भी नहीं, यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ना, यहाँ से करते हैं, ठीक। Sn क्या है आपका, Sn इज इक्वल्स टू a इन द ब्रैकेट
1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि इफ किसी तरीके से अगर ये r की पावर n जो है ये टेंस टू क्या हो जाए, ये टेंस टू 0 हो जाए। सोचिए जरा, r की पावर n टेंस टू क्या हो जाए, अगर 0 हो जाए, यानी कि r की पावर n लगभग 0 के इक्वल है, तो ये तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि r की पावर n की जगह आप क्या रख दोगे, 0 रख दोगे। ठीक, तो इस तरीके से जो फॉर्मूला मॉडिफाइड हो जाएगा आपका, वो इस तरीके से मॉडिफाइड हो जाएगा। ठीक, देखिए किस तरीके से, यहाँ पे हमने क्या बोला, इफ r टू द पावर n टेंस टू, r टू द पावर n की वैल्यू लगभग 0 के इक्वल हो जाए, ठीक, तो ये n टर्म्स का फॉर्मूला नहीं रहता है, ये इन्फिनाइट टर्म्स का फॉर्मूला हो जाता है, और इसका आंसर क्या आता है, a इन द ब्रैकेट 1 माइनस, अब देखिए r की पावर n टेंस टू क्या हो गया, 0 हो गया, करेक्ट, ये लीजिए, और अपॉन में 1 माइनस r। अब आप क्लियरली देख सकते हो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा यहाँ, 1, और a इंटू 1 a, यानी कि a अपॉन 1 माइनस r, ये लीजिए। ठीक, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ n gp व्हेन मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1 इज गिवन बाय, क्या आता है आंसर, a अपॉन 1 माइनस r, करेक्ट, ये चीज़ है। ये फॉर्मूला बस आपको सिंपली याद करना है और क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा भी कि चल क्या रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिए, मैं रब कर दूंगा, इसको देख लीजिए। ठीक, इसको देख लीजिए। चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ ये फॉर्मूला किस तरीके से आया है। दोनों ही केस 1 में जब मॉडुलस ऑफ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स इन्फिनाइट क्यों होता है, और जब मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1 होता है तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स a अपॉन 1 माइनस r क्यों होता है। करेक्ट, इसको हम आपको बताते हैं। पहले इतना नोट करिए, फिर इस फॉर्मूला पे कुछ काम करते हैं, फिर कुछ सवाल करेंगे। नोट करिए। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, पहला हमने आपको क्या बताया, फर्स्ट कि व्हेन मॉडुलस ऑफ r इज लेस देन 1 देन s इन्फिनिटी इज गिवन बाय a अपॉन 1 माइनस r, और सेकंड हमने आपको क्या बताया कि इफ मॉडुलस ऑफ r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 तो s इन्फिनिटी कितना आ जाता है, इन्फिनिटी, यानी कि टेंस टू इन्फिनिटी या इक्वल टू इन्फिनिटी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, सम तब नॉट डिफाइंड होता है। अब ये सब चल क्या रहा है ये हम आपको एग्जांपल समझाते हैं। पहले केस नंबर 1 लीजिए। देखिए आपका जो मेन फॉर्मूला था n टर्म्स का क्या था, आपका मेन फॉर्मूला था n टर्म्स का क्या था, एस एन इज इक्वल्स टू a इन द ब्रैकेट 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। अब सुनो जरा, जैसे कि मान लो ये एक GP आपको दी हुई है, करेक्ट। अब यहाँ पर जो मॉड ऑफ r है वो हमने आपको निकाल के दिखाया था, कितना आया था 1/2। ठीक है, कॉमन रेशियो कितना था 1/2 था। अब सोचो जरा कि इसमें कितने टर्म्स हैं, सोचो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, यानी कि n का जो वैल्यू है वो लगभग कितना है, इनफाइनाइट। देखो n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट नहीं लिखोगे आप, n इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट नहीं लिखोगे, ठीक है ना, n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी नहीं लिखोगे आप क्या लिखोगे, n टेंस टू इन्फिनिटी। क्या पढ़ेंगे इसको, इस एरो को क्या पढ़ेंगे, टेंस टू। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, n टेंस टू इन्फिनिटी। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं भाई n की वैल्यू किसको टेंड कर रही है, इन्फिनिटी को, यानी कि n बहुत सारे, यानी कि इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे टर्म्स है, और मॉड ऑफ r क्या है 1/2 है, जो कि लेस देन 1 है। करेक्ट, अगर ऐसा हो जाए तो सोचिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, n की जगह क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी। करेक्ट, इज इक्वल्स टू, अब a क्या है, देखो यहाँ 1/2 है, ठीक, और इन द ब्रैकेट, या फिर आप a को a रहने दो, छोड़ो अभी, a की वैल्यू तो हम बाद में भी रख सकते हैं, छोड़ो उसको। देखो हम आपको फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा रहे हैं ना, देखो 1 माइनस, अब देखो r की जगह क्या रखोगे आप 1/2, ठीक, और अब आप ध्यान दें जरा, 1/2 की पावर क्या है, n, ठीक, 1/2 की पावर n है, और n टेंस टू क्या है, इन्फिनिटी है, ठीक है ना। अपॉन में ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1 माइनस r कितना है, r तो 1/2 है। अब देखो ये वाला जो टर्म है, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि ये अगर 0 हो जाए, r की पावर n अगर लगभग कितना हो जाए, 0। अब ये 0 होता कैसे वो हम आपको बता रहे हैं। अब सोचो जरा, देखो 1/2 की पावर क्या है, n है आपके पास, इसका क्या मतलब है, सोचो, देखो अगर 1/2 की पावर मान लीजिए 2 है, तो इसका क्या मतलब है, 1/2 इंटू 1/2, ठीक। देखो जरा कैलकुलेटर ले लो अपना और इसको सॉल्व करो, ठीक, कितना आ जाएगा 1/4, ठीक। तो 1/4 का आंसर कितना होगा, चेक करिए, 1 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ जाएगा 0.25, करेक्ट। अब देखो यहीं पर अगर मैं क्या करूं, 1/2 की पावर 3 ले लूं, ठीक, मैं क्या कर रहा हूं, n को मैं नॉर्मली n को बढ़ा रहा हूं, मतलब 1/2 की पावर को मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो चेक करिए यहाँ पर, अभी 2 था, पावर मैंने 3 कर दी, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 1/8, ठीक। और 1/8 अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको 0.25 से भी छोटा मिलेगा, तो 1/8 कितना आ गया आपका 0.125 आ गया, करेक्ट। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई आप 1/2 की पावर कितनी कर लो, 1/2 की पावर आप 4 कर लो, ठीक, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/16, क्योंकि 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 16, कितना आ गया, ये देखिए
0.625। अब आप मुझे ये बताओ, जब आप n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, है ना, तो ये देखिए 1/2 की पावर n का जो आंसर है वो टेंस टू 0 करता जा रहा है कि नहीं करता जा रहा है। देखिए ये 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू घटती जा रही है। भाई आप खुद दिमाग लगाओ बेटा कि देखो न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, सही है ना। तो क्योंकि न्यूमरेटर कितना है 1 है और डिनोमिनेटर कितना है 2 है, तभी तो हमने क्या बोला मॉड ऑफ r क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा हमेशा, करेक्ट, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा पड़ जा रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा पड़ जा रहा है। तो अगर ये एक छोटा नंबर है, छोटे नंबर की पावर अगर आप बढ़ाते जाओगे, ठीक है, तो आंसर 0 की तरफ अग्रसर होता चला जाएगा कि नहीं, है ना। आप यहां पे देख लीजिए इस तरीके से 1/2 की पावर सोचो अगर 100 हो जाए, सोचो जरा, तो ये आंसर बहुत कम आएगा, 0.0000 ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ये बोल दे रहा हूं कि 1/2 की पावर n टेंस टू व्हाट 0 when n टेंस टू इंफिनिटी, मतलब जब n की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी तो 1/2 की पावर n जो हो जाएगा ये लगभग किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा भाई, अगर ये n बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे, ठीक है, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है, सोचो n की वैल्यू 1 लाख रख दो, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1 लाख बार, अरे भैया लगभग वो 0 हो जाएगा, लगभग वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ एग्जैक्टली 0 कब होगा ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन लगभग वो 0 हो जाएगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, n टेंस टू जब इन्फिनिटी है तो 1/2 की पावर n टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। जब n इन्फिनिटी है तो 1/2 की होल पावर n टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि ये टर्म अगर किसी तरीके से r की पावर n किसी तरीके से क्या हो जाए 0, तब आप क्लियरली देख सकते हो अगर n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो 1/2 की पावर n टेंस टू 0, यानी कि ये चीज़ अगर 0 हो जाएगी तो आप क्लियरली आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से जो s इन्फिनिटी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, a इन द ब्रैकेट 1, ओके, माइनस 0 अपॉन में 1 माइनस 1/2 यानी कि 1/2, करेक्ट। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो, देखो 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा, a, 1 माइनस 0 1 और a इंटू 1 a, और अपॉन में 1/2 को रेसिप्रोकल करोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, आंसर आएगा 2 इंटू a। और a की वैल्यू कितनी है चेक करिए, a कितना है फर्स्ट टर्म आपका 1/2, करेक्ट। देखिए अब ये 2 इंटू a आ गया क्योंकि ये नीचे वाला 2 ऊपर चला गया, 2 इंटू a, तो 2 इंटू व्हाट इज a इज द फर्स्ट टर्म क्या आपका 1/2 है, करेक्ट। 2 से 2 देखिए कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। अब इसका जो आंसर है एनसीईआरटी वाले एग्जांपल से मत मैच करना, क्योंकि एनसीईआरटी में उन्होंने ये वाली जीपी में फर्स्ट टर्म कितना दिया, 1 दिया, ये भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। हमने यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना माना है, 1/2 माना है, तो ए की वैल्यू क्या है, हाँ 1/2 है, ओके चलो बहुत बढ़िया। अब आपको समझ में आया कि सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ आवर जीपी व्हेन मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1 इज गिवन बाय a अपॉन 1 माइनस आर। क्यों होता है, क्योंकि देखो ये जो n है ये n टेंड्स कर जाता है किसको, इन्फिनिटी को, और n की वैल्यू इन्फिनिटी होने की वजह से r टू द पावर n टेंड कर जाता है किसको, 0 को, यानी कि r की पावर n की लगभग वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0, ये खत्म हो जाता है, इसलिए a इंटू 1 a अपॉन में 1 माइनस आर। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आता है आपका, ठीक। अब आइए हम आपको दूसरा केस भी समझा देते हैं कि दूसरा केस किस तरीके से आया है, नोट कर लीजिए। देखिए अब इसी में केस 2 लेते हैं, ठीक है ना। केस 2 का जो फॉर्मूला है हमने आपको बताया, व्हेन मॉड ऑफ आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स कितना होता है आपका, नॉट डिफाइंड होता है। अब ये कैसे आया, देखो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 कह रहा हूँ सॉरी, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, a इन द ब्रैकेट 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, ऐसा होता है, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो जरा बात समझो। देखो जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ये सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पे r की वैल्यू क्या है आपकी, अगर आप r की वैल्यू निकाल रहे थे तो कितना आया था 3, यानी कि मॉड ऑफ r कितना था आपका, ग्रेटर देन 1 था, करेक्ट। और इसी तरीके के लिए इसी तरीके से ये ग्रेटर देन 1 हो चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, दोनों के लिए वैलिड है, करेक्ट। तो एक मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अब आप यहाँ पर ये देखिए, अगर n की वैल्यू टेंड करेगी किसको, इन्फिनिटी को, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, s इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a इन द ब्रैकेट 1 माइनस, अब ध्यान दें r खुद ही क्या है 3 है, जो कि 1 से क्या है ग्रेटर है, तो 3 और 3 की पावर क्या हो जाएगा n, जहां पर n टेंड कर रहा है किसको, इन्फिनिटी को, ओके, अपॉन 1 माइनस आर, यानी कि 1 माइनस 3 कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आप सब कुछ छोड़ के इस पे ध्यान दो, किस पे, r की पावर n पे ध्यान दो, ठीक है ना। सुनो एक बात बताओ, n की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड है, यानी कि n बहुत बड़ा है, तो सोचो क्या होगा एक्चुअल में क्या चल रहा है यहाँ पर ऐसा कुछ चल रहा है। अगर हम n की वैल्यू आपको 1 दें तो 3 की पावर 1 कितना आ जाएगा 3, फिर n की वैल्यू अगर हम आपको 2 दें तो 3 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9, करेक्ट। n की वैल्यू अगर हम आपको 3 दें तो 3 का क्यूब आएगा कितना 27, ठीक। इसी तरीके से n की वैल्यू अगर हम आपको 4 दें तो आंसर कितना आएगा 81, ठीक है ना, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करोगे इस तरीके से 4 टाइम्स तो 81 आ जाएगा। फिर 3 की पावर 5 दें आपको तो कितना आ जाएगा आपका 3 3 3 24 243, कुछ इस तरीके से आएगा। यानी कि अब आप समझ रहे होगे क्या
क्योंकि यहां पर ये जो r है ये ग्रेटर देन क्या है 1 है। तो इस बार अगर आप पावर बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू बढ़ेगी ना कि घटेगी। पिछली बार क्या हो रहा था, r की पावर n टेंस टू 0 हो जा रहा था, तो ये खत्म हो जा रहा था। इस बार ये खत्म नहीं हो रहा है, ये बढ़ रहा है, n को बढ़ाने से ये बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। यानी कि जब n टेंस टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये 3 की पावर n इतना बड़ा हो जाएगा कि पूछो मत। सर कितना बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा। और बहुत बड़ा जो हो जाएगा उसको हम बता ही नहीं पाएंगे कि ये कितना बड़ा है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। करेक्ट। जब n टेंस टू इन्फिनिटी तो 3 की पावर n टेंस टू व्हाट, इन्फिनिटी। अब सुनो, जब ये टर्म इन्फिनिटी हो जाएगा, जब ये टर्म क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, तो एक बात बताओ क्या इस इन्फिनाइट टर्म की आप कैलकुलेशन कर पाओगे? 1 में से क्या इन्फिनाइट को माइनस कर पाओगे? सोचो जरा, नहीं कर पाओगे। और जो चीज नहीं कर पाओगे मैथ्स में उसको आप क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड। तो 1 में से इन्फिनाइट को 1 में से नॉट डिफाइंड को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 1 में से इन्फिनाइट वाले टर्म्स को माइनस करोगे, 1 में से इन्फिनाइट वैल्यू को माइनस करोगे तो क्या आएगा, इन्फिनाइट। करेक्ट। फिर a इंटू इन्फिनाइट अपॉन नीचे कुछ भी हो इन्फिनाइट, यानी कि टोटल कैलकुलेशन ही कितनी आ गई, इन्फिनाइट। तो इसलिए एस इन्फिनिटी टेंस टू कितना आ गया, इनफिनाइट। या फिर आप बोल सकते हो एस इन्फिनिटी टेंस टू व्हाट, नॉट डिफाइंड। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब इसको समराइज करते हैं। अब सिंपल मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। सिंपल 2 ही केस है, ज़्यादा टेंशन आपको लेना नहीं। मेन फॉर्मूला आपको याद है, करेक्ट। केस नंबर 1 में आपको क्या कर देना है, केस नंबर 1 में जब आपका मॉडुलस ऑफ आर लेस देन क्या हो, 1 हो, तो आपको ये वाला टर्म यहाँ से गायब कर देना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इन्फिनाइट टर्म्स का, a अपॉन 1 माइनस आर, बस खत्म। केस नंबर 2 में जब मॉड ऑफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो इन्फिनाइट टर्म्स का आपका फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए, नॉट डिफाइंड, बस खत्म। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर की पावर n वाला टर्म क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है केस नंबर 2 में। अब जब नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड की कैलकुलेशन तो यहाँ पे कर नहीं पाओगे किसी भी नंबर के साथ, a के साथ, 1 माइनस के साथ। ठीक है, तो इसलिए जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो बस ये केस नंबर 1 केस नंबर 2 आपको करना है, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए इसलिए हमने आपको डिटेल में थोड़ा बता दिया। अब हम आपको सवाल कराने जा रहे हैं। ओके, अच्छा नोट कर लीजिए इसको। तो ये दोनों क्वेश्चन देखिए, ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये एक जीपी आपको दिख रही होगी, यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करोगे, करेक्ट। तो आंसर कितना आएगा 1/2 भाई, 1/2 अपॉन 1 1/2। तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ, 1/2 आ जाएगा। अब ये जो आर है तो मॉडुलस ऑफ आर भी कितना हो जाएगा 1/2, जो कि क्या है लेस देन 1 है। तो आपका ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इन्फिनाइट टर्म्स का सम, देखो प्लस करके डॉट डॉट करके इन्फिनाइट लिखा हुआ है ना कि इन्फिनाइट टर्म्स का सम आपको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, a अपॉन 1 माइनस आर, करेक्ट। अब a क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 है। आप क्लियरली चेक कर सकते हो, मैंने आपको बोला था ना ये वाला एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा। तो a का वैल्यू कितना है 1 है, और अपॉन में 1 माइनस आर कितना है आपका 1/2 है। ये लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब तो बच्चों का खेल है, कुछ करना नहीं। 1 और देखो 1 माइनस 1/2 आएगा नीचे, और ये 2 चला जाएगा ऊपर। तो 2 × 1 2, और अपॉन में 1, 2/1 क्या आ गया 2 आ गया। इस तरीके से जो पार्ट 1 का आंसर है एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू कितना आ गया, यानी कि सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ दिस जीपी इज व्हाट 2। अब यहाँ पे देखिए जरा, ठीक, यहाँ पर अगर आप कॉमन रेशियो निकालोगे, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो होंगे माइनस वाले साइन से, इससे फर्क देखिए पड़ता नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या है, कुछ इस तरीके से देखिए जरा, ये कुछ इस तरीके से 1 प्लस माइनस 1/2 और प्लस 1/2 स्क्वायर और प्लस माइनस 1/2 का क्यूब, कुछ इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉमन रेशियो निकाल लो, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करो, चाहे आप फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म करो, आपको आंसर क्या मिलेगा -1/2 मिलेगा। आप देख सकते हैं r इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, यानी कि -1/2 अपॉन 1 -1/2 मिल जाएगा। चाहे आप यहाँ से देख लो फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, यानी कि r इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -1/2 क्यूब अपॉन 1/2 का स्क्वायर। तो -1/2 आपको अगेन यहाँ पर मिल जाएगा। तो कह सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ कर रहा हूँ इसका सोल्यूशन, ठीक है। कह सकते हैं हम लोग कि भाई जो मॉड ऑफ r है, ठीक, मॉड ऑफ r निकालो, r कितना -1/2, तो मॉड ऑफ r कितना हो जाएगा -1/2 का मॉड, और -1/2 का मॉड क्या होता है 1/2, तो 1/2 इज लेस देन क्या आ गया आपके पास 1 आ गया, करेक्ट। तो इस तरीके से अगेन जो मॉडुलस है r का वो लेस देन 1 है, तो यही वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो इन्फिनाइट टर्म्स का सम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास a अपॉन 1 माइनस आर। व्हाट इज a, फर्स्ट टर्म, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, ठीक। तो a की वैल्यू हमने 1 रखी अपॉन 1 माइनस, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स r, यहाँ पर मॉडुलस ऑफ r नहीं रखना है, यहाँ r रखना है। फॉर्मूले में तो आपको r रखना है, तो r तो आपका क्या था -1/2 था, करेक्ट। तो ये वाला माइनस ऐसे ही रहेगा, और r की जगह हम क्या रखेंगे -1/2 रखेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास न्यूमरेटर में 1 अपॉन में, अब ध्यान दें देखिए 1 तो लिखा ही हुआ है, और माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस 1/2, ठीक। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो 1 यहाँ रहेगा अपॉन में, देखो अपॉन में इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 2 × 1 2 + 1 3/2,
यानी कि आ गया 3/2 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 × 1 2/3। तो आंसर कितना आ गया आपका 2/3। यानी कि जो पार्ट 2 का आंसर है उसमें इनफिनाइट टर्म्स का सम कितना है आपका 2/3 है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पेज नंबर 476 ओपन करिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4 सप्लीमेंट्री मटेरियल का। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द सम टू इन्फिनिटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी, इन्फिनाइट टर्म्स का इसमें सम निकालना है। बहुत ईजी, देखो इसमें a की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक, और r निकालोगे तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म यानी कि 1/3 अपॉन 1 कितना आ जाएगा 1/3, और 1/3 का अगर मॉडुलस लोगे तो 1/3 आएगा, यानी कि मॉड ऑफ r इज लेस देन 1 है। तो आपका फर्स्ट केस, मैं आपको बताता रहा हूँ एग्जाम में आपका फर्स्ट केस ही आएगा, ठीक है ना। सेकंड केस कौन पूछेगा आपसे, ठीक है ना, फर्स्ट केस ही आपसे पूछा जाएगा। तो s इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा a/1 - r, करेक्ट। तो a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म कितना है 1, तो 1/1 - r, r कितना आपका 1/3 है। ध्यान रहे r की जो वैल्यू आई है वही नीचे रखोगे, यानी कि r अगर पॉजिटिव आया है तो यहाँ पॉजिटिव रखोगे, r अगर नेगेटिव आया है तो यहाँ फॉर्मूले में नीचे नेगेटिव रखोगे। इस बात को ध्यान रखना है आपने, ठीक है ना। चलिए 1 देखो 3 × 1 3 - 1 यानी कि 2/3। अब करना कुछ नहीं, आपको पता है 3 ऊपर चला आएगा तो 3 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 3/1 अपॉन में 2। नाउ 3 × 1 3 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा आपके पास 1.5। तो ये आपका पार्ट 1 का आंसर है। ओके, तो कितना आ गया हमारे पास s इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 1.5। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 6, 1/2, 0.24। तो अगर आप सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके r निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। देखिए r इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/2/6, करेक्ट। कितना आ गया 0.2। नहीं मन है तो आप थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म करके निकालिए, तब भी आपको 0.2 मिलेगा। देखिए कैसे 0.24 अपॉन कॉमन रेशियो तो निकालना आता है ना 1/1.2। तो इस तरीके से, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, बहुत ईजी, पॉइंट हटाओगे, यहाँ 100 लगा दोगे नीचे, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 लगा दोगे। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 24 के आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 24 × 0 240 अपॉन 12 × 100 1200। ये 0 से 0 आपका चला गया, करेक्ट। नाउ अब आप लोग क्लियरली देख सकते हो, ये हो गया आपका 24 अपॉन में 120 को आपने 12 × 10 लिख दिया वापस से, 12 × 1 12, 12 × 2 24। अब देखिए 2/10 क्या होता है आपका 0.2, तो कॉमन रेशियो आपका 0.2 आ रहा है। एंड अगर हम 0.2 का मॉडुलस लेंगे, ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ 0.2, क्योंकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी 0.2 तो 0.2 ही आएगा, विच इज़ लेस देन 1, जो कि 1 से क्या है लेस है। तो फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला आपका लगेगा यहाँ पर। तो s इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a/1 - r। a कितना आपका, a क्या होता है फर्स्ट टर्म 6, ओके, अपॉन 1 - r का वैल्यू 0.2। सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 6 अपॉन, अब देखो 1 - 0.2 0.8 आ जाएगा। नाउ इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कैसे, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ 0 लगेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 60/8। नाउ 4 के टेबल से आप कैंसिल करिए, 4 × 2 = 8 और 4 × 1 = 4 और 2 जाएगा तो 4 × 5 = 2 × 1 = 2 और भाई 15 को 2 से डिवाइड करो 7.5 आ जाएगा नीचे। तो s इन्फिनिटी कितना आ गया 7.5। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर फर्स्ट टर्म a का वैल्यू कितना है 5 है, और कॉमन रेशियो अगर आप निकालोगे तो दिस अपॉन दिस, यानी कि 20/7। देखो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म अपॉन में 5, करेक्ट। इसको सॉल्व करोगे, ये 7 आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा तो 20 अपॉन में 7 × 5 = 35, करेक्ट। ये ऐसा कुछ आपके पास हो गया। अब ये जो r है आप क्लियरली देख रहे हो, ये r को आप ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, करना तो आप कर भी सकते हो। देखो कैसे 5 से जाएगा, 5 × 4 = 20, 5 × 7 = 35, ठीक है ना। तो 4/7 जो कि लेस देन 1 है, अगर इसका मॉडुलस लोगे, मॉडुलस ऑफ r भी, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी 4/7 तो इसका मॉडुलस भी 4/7 आएगा, जो कि क्लियरली लेस देन 1 है। कैसे सर, अरे भाई न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आंसर लेस देन 1 ही तो आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो आप ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो s सेंस अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट वाला s इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू a/1 - r। a कितना आपका फर्स्ट टर्म है जो कि 5 है, अपॉन 1 - r। r का वैल्यू क्या आपका 4/7। तो ध्यान रखिए r का वैल्यू अगर -4/7 होता है तो माइनस के साथ यहाँ रखते हैं, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, 7 × 7 -4, नीचे कितना आ जाएगा 3/7, करेक्ट। और ये 5 है ऊपर, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, 7 × 5 = 35/3। तो s इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास 35/3। ओके, कर लीजिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये आपको जीपी दी हुई है, करेक्ट। और s इन्फिनिटी आपको निकालना है, इनका सम अप टू इन्फिनिटी टर्म से, यानी कि -3/4 और प्लस 3/16 और प्लस -3/64 प्लस एंड सो ऑन टू अप टू इन्फिनिटी। ओके,
तो कॉमन रेशियो फाइंड करिए यहाँ पर। कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करो, यानी कि 3/16, ओके, और डिवाइडेड बाय -3/4, -3/4, ठीक है ना, दिस अपॉन दिस, यानी कि दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 3/16, और इसको क्रॉस करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 4/3। और ध्यान रखिएगा ये माइनस ऐसे ही आएगा, करेक्ट, 3 से 3 कैंसिल, 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16। तो यहाँ से r का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये -1 है अपॉन में 4, तो -1/4, ओके। तो इस तरीके से आपका r का वैल्यू आ गया। लेकिन बच्चों आपको क्या चेक करना है, मॉडुलस ऑफ r। तो मॉडुलस ऑफ r कितना हो जाएगा, -1/4 का मॉड लोगे कितना हो जाएगा, -1/4 का मॉड कितना हो जाएगा, 1/4। तो आप क्लियरली देख सकते हो 1/4 लेस देन 1 है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये लेस देन 1 आ गया, ठीक है ना। चलिए, तो आपका फर्स्ट वाला फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि S infinity = a/1 - r, ठीक, a/1 - r। तो a कितना है आपका, फर्स्ट टर्म कितना है, ध्यान से बच्चों सुनिए, जब आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, तो साइन के साथ वैल्यूज रखनी। a कितना -3/4 है, फर्स्ट टर्म कितना -3/4 है, तो a की जगह आप क्या रखोगे, -3/4 रखोगे, करेक्ट, और अपॉन में 1 और माइनस, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ r मत रख देना, r का वैल्यू रखना, ठीक है ना। r कितना है चेक करिए, r कितना है आपका, r है -1/4, करेक्ट, तो r की जगह आप क्या रखोगे, -1/4। तो साइन के साथ रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो न्यूमरेटर में हो गया -3/4, और डिनोमिनेटर में देखिए 1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, करेक्ट, तो 1 + 1/4। अब इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या, -3/4 और डिवाइडेड बाय, देखो बच्चों 4 × 1 4 + 1 5/4 हो गया ये। अब इतने समझदार हो आप, 4 से 4 चला जाएगा, और यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, -3 बच रहा है न्यूमरेटर में, और आपका 5 बच रहा है डिनोमिनेटर में, करेक्ट। तो जो पार्ट 4 का आंसर है S infinity = -3/5, करेक्ट। नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट 3⁻1/2 × 3⁻1/4 × 3⁻1/8 एंड सो ऑन टू, यानी कि इसी तरीके से ये चलता चला जा रहा है, और ये जो सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में होगा इसका आंसर 3 आना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो जरा प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है आपका, लेफ्ट हैंड साइड है आपका 3⁻1/2 × 3⁻1/4 × 3⁻1/8, ऐसा है, एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से चलता रहेगा। नाउ ध्यान दें स्टूडेंट्स, आपने एक रूल पढ़ा होगा, ठीक है ना, एक्सपोनेंट में, करेक्ट, क्लास 9 में, कि 8m है इंटू 8n है, ठीक है ना, इंटू 8l है। अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। देखिए बेस a है, तो सिंपली आपको क्या करना है, a की पावर m + n + l, करेक्ट, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखिए 3⁻1/2 × 3⁻1/4 × 3⁻1/8, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, लेकिन लिखने का तरीका देखिए, 3 की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 और प्लस 1/4 और प्लस 1/8, करेक्ट। देखो सिर्फ इतना लिख के नहीं छोड़ना है भाई, आगे भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। 3 की पावर बेसिकली अगर आप देखो तो ये पावर्स में जो टर्म्स, जो पावर्स में आपको नंबर दिखाई पड़ रहे हैं, देखिए बेसिकली अगर आप देखो जो पावर्स में आपको नंबर दिखाई पड़ रहे हैं 1/2, 1/4, 1/8, ये जीपी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, बताइए भाई, ये जीपी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। जिनका कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो कितना है जिनका, दिस अपॉन दिस, यानी कि 1/4/1/2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, जिनका कॉमन रेशियो कितना है 1/2 है, करेक्ट। ये क्लियरली देख रहे हो, तो आप अपनी समझदारी से काम लीजिए। सोचिए जरा, ये 3 की पावर 1/8 के बाद क्या आ रहा होगा, सोचिए 3 की पावर 1/8 के बाद क्या आ रहा होगा, 3 की पावर 1/16, इसी तरीके से नेक्स्ट वाला 3 की पावर 1/32, ऐसा आता चला जा रहा होगा। तो कहने का ये मतलब है कि जब हमारी बेस सेम है यहाँ पर, तो बेस तो हमने ऐसे लिखा, और पावर को जब ऐड करोगे तो 1/2 + 1/4 + 1/8 के बाद रुक मत जाना, यहाँ पे प्लस लगा के 3 डॉट लगा देना। यानी कि हम कहना चाहते हैं कि हाँ भाई और भी पावर्स हो रही होंगी जो ऐड हो रही होंगी। कितनी पावर्स होंगी टोटल, इन्फिनाइट पावर होंगी। क्यों, क्योंकि 3 की पावर 1/2 × 3 की पावर 1/4 × 3 की पावर 1/8 एंड सो ऑन टू 3 की पावर समथिंग समथिंग समथिंग, ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, करेक्ट। तो इसलिए आपको अगर इतना कर दिया आपने केवल 1/2 + 1/4 + 1/8, और आगे अगर आपने प्लस लगाकर डॉट डॉट नहीं लगाया तो ये गलत माना जाएगा। क्योंकि अगर आपने केवल 3 पावर्स को ही ऐड किया तो आप तो केवल इतना ही सॉल्व कर रहे हो ना, बाकी तो आपने छोड़ दिया, ठीक। तो बात समझे, तो यहाँ पे प्लस करके 3 डॉट ऐसे करके लगा दीजिएगा, तो सामने वाला समझ जाएगा हाँ भाई, जितने भी यहाँ पर 3 की पावर आ रहे होंगे सबको आपने क्या किया, मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा है, यानी कि बेस सेम है और पावर सबकी ऐड कर दी, करेक्ट। तो ये चीज़ हमको आपको बताना है। तो ये देखिए, अब ये जो पावर में चल रहा है यहाँ पर,
करेक्ट। ये जो पावर में चल रहा है ये अगर आप सॉल्व करने में कामयाब हो गए, ठीक है ना, तो आपका आंसर यहाँ पर 3 आने की संभावना है, करेक्ट। ओके, नाउ चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो कैसे सॉल्व करोगे, ये एक जीपी चल रही है यानी कि 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ऐसे करते करते अप टू इन्फिनिटी। तो इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम आपको यहाँ पर निकाल लेना है। आर देखो 1/2 है तो मॉडुलस ऑफ आर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये साइड में निकाल के आप दिखा दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। आर कितना है 1/2, तो मॉडुलस ऑफ आर आपका लेस देन क्या है 1 है, करेक्ट। 1/2 लेस देन 1 है, तो बस यहाँ पर इन्फिनाइट टर्म्स का सम आप कैलकुलेट कर लीजिए और यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। तो एस इन्फिनाइट इज इक्वल्स टू a/1 माइनस आर, ठीक। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1/2, ठीक। बात समझो, ये जो बेस में 3 है इसको ऐसे रहने दो ना, इसकी जो पावर में बेटा, इसकी पावर में जीपी का सम चल रहा है। कौन सी जीपी का, इन्फिनाइट टर्म्स हैं जिसमें, वो वाली जीपी का सम चल रहा है, ठीक है ना। तो इसके इन्फिनाइट टर्म्स का सम कैलकुलेट करके यहाँ पे वैल्यू डाल देना 3 की पावर में, ठीक है ना। तो ए की जगह क्या रखा, फर्स्ट टर्म यानी कि 1/2 अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना है 1/2, ठीक है ना। ये लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, देखो ये 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। और अपॉन में देखो 1 माइनस 1/2 क्या होता है 1/2, बस ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, यानी कि एस इन्फिनाइट कितना आ गया 1, यानी कि ये जो जीपी चल रही थी इसके इन्फिनाइट टर्म्स का सम कितना आ गया 1 आ गया, करेक्ट। यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो यहाँ से 3 टू द पावर इसकी जगह आप क्या लिखोगे 1 लिखोगे, करेक्ट। तो बस लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 क्या होता है 3 होता है, ठीक। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड क्या दिया 3 दिया है ना, विच इज इक्वल्स टू व्हाट राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से इसको हम प्रूव करेंगे, ओके कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये देखिए ये एक जीपी दी है और जीपी के इन्फिनाइट टर्म्स का सम कितना है x है, ऐसा ये बोल रहे हैं, करेक्ट। एंड ये भी देखिए एक जीपी दी हुई है 1 प्लस b स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टू अप टू इन्फिनिटी। तो ये वाली जो जीपी है इसके भी इन्फिनाइट टर्म्स का सम कितना है दिया हुआ है, यानी कि y है, करेक्ट। तो ये फर्स्ट जीपी है, ये सेकंड जीपी है, और दोनों जीपी के इनफिनाइट टर्म्स का सम दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली x एंड y। कह रहा वेयर मॉड ऑफ a इज लेस देन 1 एंड मॉड ऑफ b इज लेस देन 1। ऐसा इन्होंने क्यों दिया है, क्योंकि अगर आप ध्यान से चेक करें तो फर्स्ट वाली जो जीपी है यहाँ पे देखिए जरा, फर्स्ट वाली जीपी है, ठीक है। इसका अगर हम कॉमन रेशियो आपसे फाइंड करवाएं तो आप क्या बोलोगे सर, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म यानी कि a/1 कितना आ जाएगा a आ जाएगा, करेक्ट। टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, तो मॉड ऑफ r इज इक्वल्स टू व्हाट मॉड ऑफ a, सही है ना। मॉड ऑफ आर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए, भाई आर अगर ए के इक्वल है तो मॉड ऑफ आर किसके इक्वल होगा मॉड ऑफ ए के। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया उन्होंने, मॉड ऑफ ए इज लेस देन 1 दिया हुआ है, यानी कि मॉड ऑफ ए अगर लेस देन 1 है, दिमाग लगाओ, अगर मॉड ऑफ ए लेस देन 1 है तो इसका मतलब मॉड ऑफ आर भी क्या है लेस देन 1 है। तो मॉड ऑफ आर यानी कॉमन रेशियो, एक्चुअल में ए जो है कॉमन रेशियो, ये कॉमन रेशियो का मॉड लेस देन 1 है, तो कॉमन रेशियो का मॉड लेस देन 1 है, तो आपको जो फॉर्मूला पढ़ाया गया है वो फॉर्मूला लगाने के लिए आप यहाँ पर वैलिड है, एस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू कौन सा ए अपॉन में 1 माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। इसलिए उन्होंने आपको बोल दिया कि भाई मॉड ऑफ ए लेस देन 1 है, क्योंकि मॉड ऑफ ए जो है वो मॉड ऑफ कॉमन रेशियो ऑफ द फर्स्ट जीपी है। इसी तरीके से मॉड ऑफ बी, बी क्या है सेकंड जीपी का आपका कॉमन रेशियो है, देखिए जरा सेकंड जीपी के लिए, सेकंड जीपी के लिए आर कितना है आपका दिस अपॉन दिस यानी कि बी अपॉन 1 यानी कि बी, ठीक है ना। अब मॉड अगर लोगे तो मॉड ऑफ आर कितना हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ आर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा, और मॉड ऑफ बी लेस देन 1 क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब सेकंड वाली जीपी में भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक। ये दो बातें हो गई। अब सुनो, जो आपको प्रूफ करना है यहाँ पर देखिए, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डॉट 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 लगा होगा, यानी कि ये भी एक जीपी है। अगर आप ध्यान से चेक करें तो ये भी क्या है जीपी, जिसके इनफिनाइट टर्म्स का सम आपको एक्स वाई के टर्म्स में लेके आना है, यानी कि एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 के फॉर्म में आपको लेके आना है, करेक्ट। ओके, देखो यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी करो। आप क्या चालाकी करो बता रहा हूँ मैं, सुनो। एक काम करो, पता है क्या, देखो प्रूफ करने के लिए आप ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे। सोचो अब लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है ना, लेकिन आंसर आपको किस फॉर्म में लेके आना है, एक्स और वाई के फॉर्म में, यानी कि जरूर एक्स में और ए में कुछ रिलेशन होगा और जरूर वाई और बी में कुछ रिलेशन होगा, तभी तो आप ए की जगह एक्स वाले ए की वैल्यू आप एक्स के टर्म्स में पुट कर पाओगे और बी की वैल्यू आप वाई के टर्म्स में पुट कर पाओगे। तो ये चीज आपको कहां मिलेगी, यानी कि एक्स और ए में रिलेशन, किसमें एक्स और ए में रिलेशन, एक्स एंड ए में रिलेशन, और दूसरा आपको फाइंड करना है यहाँ वाई एंड बी में रिलेशन। ये अगर आपको मिल गया तो यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो आपका ऐसा आ जाएगा, ठीक है। सुनो, तो x और a में रिलेशन बताने के लिए आपको यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाली जीपी दी हुई है,
अब ध्यान से मेरी बात ध्यान सुनो सुनो, ये जो फर्स्ट वाली जीपी, ठीक, फर्स्ट वाली जीपी के लिए एस इन्फिनाइट कितना होगा सोचो, फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट वाली जीपी का फर्स्ट टर्म ए नहीं है 1 है, बात समझो, फर्स्ट वाली जो जीपी दिख रही है उसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, यानी कि फॉर्मूले में आप ए की जगह कितना रखोगे 1 अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या होता है कॉमन रेशियो, और फर्स्ट वाली जीपी का कॉमन रेशियो यानी कि आर का वैल्यू कितना आया ए आया है, ये आपने रखा। लेकिन बच्चों ध्यान दें फर्स्ट वाली जीपी के इन्फिनाइट टर्म्स का जो सम है वो x दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट वाली जीपी में s इन्फिनिटी, भाई चेक करो ना, इन सब का जो सम है वो x ही तो है, ठीक, यानी कि एक तरीके से s इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनाइट टर्म्स का सम उन्होंने दिया है, कितना है x है, ठीक है। तो ये देखिए s इन्फिनिटी की जगह आप क्या रख सकते हो x रख सकते हो, ठीक, तो ये वाला s इन्फिनिटी की जगह आपने क्या रखा x रख दिया, ऐसा करते ही आपको x और a में रिलेशन मिल जाएगा, तो s इन्फिनिटी की जगह x रखा अपॉन में 1 माइनस a, ये हो गया करेक्ट। यहाँ से आप a की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाल सकते हो x के टर्म्स में, कैसे, ये वाला इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस a इधर आएगा तो 1 माइनस a इधर आएगा, सिंपली क्रॉस करा दिया, इसको इधर भेजा इसको इधर भेजा, ठीक, और 1 अपॉन x आ गया यहाँ से करेक्ट। नाउ अब a की यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे a की वैल्यू, चलिए दिखाते हैं आपको, ठीक, बहुत ईजी बच्चों, कुछ नहीं है नेक्स्ट स्टेप में, देखिए यहाँ पे 1 को ऐसे ही लिखा रहने दो, अब देखो 1 अपॉन एक्स कैसा है पॉजिटिव, लेफ्ट में आएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान दे स्टूडेंट्स, माइनस a को राइट में भेजोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये लीजिए, ये आ गई a की वैल्यू, थोड़ा सा अगर आप लोग सॉल्व करो तो x इंटू 1 x और माइनस में एलसीएम ले लो यार, 1 के नीचे 1 ले लो है ना, एलसीएम ले लो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x इंटू 1 x माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल्स टू क्या आ गया a, यानी कि हम बोल सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी आ गई x माइनस 1 अपॉन x, तो इसको आप लोग कहीं पे लिख लीजिए साइड में, ठीक, तो a और x में रिलेशन निकालना था, आ गया क्या कि a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी x माइनस 1 अपॉन x, करेक्ट, x माइनस 1 अपॉन x, ये लीजिए, ये आपकी a की वैल्यू आ गई, ओके। सभी बच्चे नोट करें, नोट कर लीजिए, मैं रब कर दूंगा, नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सेकंड सीरीज के लिए निकाल के दिखाता हूँ, y और b में रिलेशन, सॉरी y और b में रिलेशन, करेक्ट, y और b में रिलेशन। चलिए अब देखिए सेकंड जीपी के लिए, ये आपकी सेकंड जीपी यहाँ पे दिखाई पड़ रही, ठीक, तो सेकंड जीपी में अगर आप लोग ध्यान से चेक करें तो ये देखिए, ये इन्फिनाइट टर्म्स का सम कितना दे रखा है y, यानी कि सेकंड जीपी में इन्फिनाइट टर्म्स का सम कितना है y, करेक्ट, और s इन्फिनाइट आप भी निकाल सकते हो, कैसे, फॉर्मूला लगाओगे a अपॉन 1 माइनस आर, a क्या होता है फर्स्ट टर्म, सेकंड वाली जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो 1 अपॉन क्या 1 माइनस आर, और सेकंड वाली जीपी की जो r है वो कितना है b, ये देखिए, लेकिन s इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनाइट टर्म्स का सम कितना दिया है y, s इन्फिनिटी या s इन्फिनाइट टर्म्स का जो सम है वो कितना रखोगे y, तो इसकी जगह आप y रख दोगे, तो y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस b, करेक्ट, इसको इधर भेजो इसको इधर भेजो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस b इज इक्वल्स टू 1 अपॉन y, लीजिए करेक्ट। चलो अब ये ब्रैकेट आप यहाँ से हटा सकते हो, करना कुछ नहीं है, b को उधर भेजो और 1 अपॉन y को लेफ्ट में भेजो, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन y लेफ्ट में आएगा तो माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू माइनस b राइट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा b, करेक्ट। नाउ अब एलसीएम ले लो, तो b आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए b इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों y इंटू 1 y माइनस 1 अपॉन y, करेक्ट, कितना आ गया y माइनस 1 अपॉन y, ये लीजिए, ये आपका b आ गया, कहीं पे आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो b कितना आ गया आपका y माइनस 1 अपॉन y, ये आ गया आपका b और y का रिलेशन, ओके। कॉपी करिए, वीडियो पॉज करके कॉपी करिए, कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। देखिए अब जो आपको प्रूफ करना है उसका आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, ठीक है ना, अब जो आपको प्रूफ करना है उसका आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, देखते हैं क्या होता है, चलिए। नाउ देखिए ये आपको प्रूफ करना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपको दिया हुआ 1 प्लस AB प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस सो ऑन टू कहाँ तक इन्फिनिटी, यानी कि ये भी एक जीपी है, अगर आप लोग ध्यान से चेक करें तो ये भी क्या है एक जीपी है, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है, जिसका फर्स्ट टर्म, यार थोड़ा सा काम चल रहा है बाहर, मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, आवाज़ आ रही है वहाँ से, ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, ठीक, चलो, और अभी इत्तेफाक से मेरे पास टाइम भी है तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टाइम की भी बहुत कमी है, तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट करो। फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू व्हाट 1 है, और अगर कॉमन रेशियो निकालोगे r, कॉमन रेशियो कैसे निकालते हो बताओ, दिस अपॉन दिस, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी कि AB
अपॉन 1, तो ए बी अपॉन 1 क्या होता है, ए बी होता है, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी आ गई। करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनो। फर्स्ट वाली जीपी के लिए आर कितना था, ए था। सेकंड वाली जीपी के लिए आर कितना था, बी था। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए अगर लेस देन 1 है, मॉड ऑफ बी अगर लेस देन 1 है, तो टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, तो मॉड ऑफ आर यानी कि मॉड ऑफ ए बी, तो मॉड ऑफ ए बी भी क्या होगा, लेस देन 1 होगा। सर समझ में नहीं आया सर, भैया सुनो एग्जाम्पल दिखाएं, देखो जरा। मान लो कि आपका जो मॉड ऑफ ए है वो कितना है, 1/2, सही है। मॉड ऑफ ए कितना है, 1/2, ठीक। और मॉड ऑफ बी कितना है आपका, वो मान लीजिए 1/3 मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक। तो मॉड ऑफ ए बी अगर आप निकालोगे, ये देखो मॉड ऑफ ए बी अगर आप निकालोगे, तो भाई आप दिमाग लगाओ ना, अंदर ए की वैल्यू रखो। अब ए चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उससे फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। ए चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उससे फर्क पड़ता नहीं है। सोचो ए की वैल्यू मान लो चलो 1/2 और बी की वो 1/3, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके मॉड निकालोगे तो वो भी तो लेस देन 1 आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में आपको 1 × 1 छोटा नंबर मिलेगा, डिनोमिनेटर में आपको बड़ा नंबर मिलेगा। तो ये देखिए मॉड ऑफ 1/6, और चाहे अंदर नेगेटिव ही क्यों ना आया होता, मतलब चाहे ए नेगेटिव हो जाता, बी पॉजिटिव होता तो अंदर नेगेटिव आता, चाहे बी नेगेटिव होता, ए पॉजिटिव होता, अंदर नेगेटिव आता। नेगेटिव का मॉड तो क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, ठीक। तो याद रखिएगा, अगर मॉड ऑफ ए लेस देन 1 है और मॉड ऑफ बी अगर लेस देन 1 है, तो मॉड ऑफ ए × बी भी क्या होगा, लेस देन 1 होगा। यानी कि ये वाली जो आपकी जीपी है, इसका जो कॉमन रेशियो है, इसका भी मॉडुलस कितना आ रहा है, लेस देन 1। यानी कि हम थर्ड वाली जीपी में भी ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, इन्फिनाइट वाला। करेक्ट, ओके। चलो तो बस अब करना कुछ नहीं है, ठीक। यहाँ पे इसका सम आप निकालने जा रहे हो, तो इसके सम का आप फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। यानी कि एस इन्फिनिटी आप फाइंड करने जा रहे हो, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए, इसका फॉर्मूला होता है आपका फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - आर, यही होता है, ठीक। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। क्या, फर्स्ट टर्म अपॉन क्या करना है हमें, 1 - आर कर देना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, ठीक। तो फर्स्ट टर्म की जगह आप क्या रखोगे, 1 अपॉन 1 - आर, इसका आर क्या है, ए बी है, करेक्ट। इसका आर क्या है, ए बी, ये आ गया। अब देखो जरा, आपने LHS सॉल्व कर रहे थे, लेकिन LHS ए बी के टर्म्स में आ गया, सही है ना। लेकिन आपको इसको प्रूफ करना है किसके, एक्स और वाई के टर्म्स में, तो कोई दिक्कत है नहीं। इसीलिए हमने एक्स की वैल्यू किसके टर्म्स में, ए की वैल्यू किसके टर्म्स में निकाली थी, एक्स के टर्म्स में, और बी की वैल्यू हमने वाई के टर्म्स में निकाली थी। बस ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ले जाके यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन क्या, 1 - अब ध्यान दें ये क्या है, a × b है, तो a की वैल्यू रखो। a की जगह कितना रखोगे, ब्रैकेट में रखना क्योंकि यहाँ माइनस है, सही है ना। a की वैल्यू x - 1 अपॉन x, करेक्ट। तो a की जगह आप क्या रखोगे, x - 1 अपॉन में x, फिर इंटू b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी, y - 1 अपॉन y, करेक्ट। तो b की जगह आप कितना रखोगे, y - 1 अपॉन, ये y लिखा हुआ है, y - 1 अपॉन y, ठीक। अब तो बच्चों वाला खेल हो गया, ये कुछ करना है नहीं। देखो 1 अपॉन, अब ध्यान दें ये तो 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक, माइनस, अब ध्यान दें ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही रहेगा, यानी कि x - 1 इंटू y - 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा, x इंटू वाई एक्स वाई, ये लीजिए, ठीक है ना। x इंटू वाई क्या हो गया आपके पास, एक्स वाई हो गया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ईजी, कुछ नहीं। अगर सोचो ऐसा होता 1 अपॉन 1 - 2/3, तो 3 इधर मल्टीप्लाई कर देते और 3 को ऊपर भेज देते, ऐसा होता ना, 3 ऊपर चला जाता, और 3 × 1 3 - 2 ऐसे करते। तो बस यहाँ पर 3 की जगह क्या है, x इंटू वाई, तो x इंटू वाई इंटू 1 कर दोगे, ठीक। इसको मैं हटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक। देखो जरा, कुछ नहीं करना है, 3 की जगह क्या रहा है, x इंटू वाई, तो x इंटू वाई इंटू 1, देखो न्यूमरेटर में तो 1 रहेगा, इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। x इंटू वाई इंटू 1, ये x वाई हो जाएगा, और माइनस ये ब्रैकेट में जो लिखा है ऐसे ही लिखा रहेगा, यानी कि x - 1 इंटू वॉट, y - 1, करेक्ट। और ये जो एक्स वाई था ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 इंटू एक्स वाई लीजिए। आप एलसीएम लेके जो करना हो कर सकते हो आप, ठीक है। इतना नोट करिए, मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ। नोट कर लीजिए, नोट करिए बच्चों, नोट कर लिया। चलो अब देखिए क्या होगा, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं आगे। देखो एक्स वाई इंटू 1 कितना हो जाएगा, एक्स वाई, और अपॉन में एक्स इंटू वाई एक्स वाई। नाउ अब ध्यान दें ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और देखो न्यूमरेटर में एक्स वाई लाना था, आ चुका है। इसको सॉल्व करो, देखो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट में रख के करना, करेक्ट। एक्स इंटू वाई एक्स वाई, फिर यहाँ पे देखो एक्स पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, तो एक्स इंटू -1 माइनस एक्स, फिर -1 इंटू वाई माइनस वाई, फिर -1 इंटू -1 प्लस 1, ठीक। ये लीजिए, ओके। नाउ अब ये हो जाएगा आपके पास क्या,
एक्स वाई और अपॉन में एक्स वाई। नो माइनस से ब्रैकेट ओपन करिए तो माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस प्लस तो प्लस एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस वाई हो जाएगा, ठीक। और माइनस प्लस माइनस 1 हो गया ये नीचे, ठीक। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से आगे आपके पास क्या, एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई माइनस 1, एक्स प्लस वाई माइनस 1, करेक्ट। तो इस तरीके से आपका जो लाना था RHS में वो आ गया, ये लीजिए, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड, ओके, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका ये 9.4 फिनिश हो गया। अब सप्लीमेंट्री में और कोई क्वेश्चन बच नहीं रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, जो सीक्वेंस एंड सीरीज में आपका मिसलेनियस एग्जांपल का इंट्रोडक्शन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।